फर्ज करें कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, खुदा न खासा, जिसमें आप एक ट्यूब में हैं, मिनी वैन में हैं, मिनी वैन में हैं जिसकी कोई विंडोज नहीं है, ठीक है, पानी कम है आपके पास, खाना कम है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि आप और 4 लोग उसी जो है वो हवा में और उसी ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं। आपके साथ आपका 19 साल का बेटा भी मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे जब हर सेकंड ट्यूब के टूटने की आवाज आ रही है, रैक टूट रहा है क्योंकि प्रेशर पानी का बहुत ज्यादा है, आप सतह समंदर से तकरीबन 32,500 फुट गहराई पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या होगा? डर, खौफ, मौत का डर होगा, आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो रहा होगा, या इस तरह की सिचुएशंस आप फील कर रहे होंगे। अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन, खुदा ना करे ये किसी को फेस करनी पड़े, लेकिन आज 20 जून की सुबह 6 बजे 5 बिजनेसमैन निकलते हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन हो रही है। मैं आपके साथ हूँ रियाज कोहर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बिल्कुल अनोखे सफर की दास्तान जो 5 लोगों ने मिलकर जो है वो डिसाइड किया या डिजाइन किया, आप यूं कह लें, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। शहजादा दाऊद वाइस चेयरमैन है एग्रो केमिकल्स के और ये फैमिली जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है। तीसरे इनके साथ हमेश हार्डिंग है जो दुबई के बिजनेसमैन है, जो एविएशन के बिजनेस से मुंसलिक हैं, वो भी बिलियनर्स हैं लाइक शहजादा दाऊद और दाऊद फैमिली की तरह। तीसरे इनके साथ एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर हैं, दैट्स नेम इज पॉल हेनरी। इनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले ये 1-2 दफा इस मिशन पे जा चुके हैं, टाइटैनिक का रैक देखने के लिए जा चुके हैं। और 5वें जो इनके साथ शामिल होते हैं वो सीईओ होते हैं ओशन गेट के, और इस टाइटैनिक नाम की जो ट्यूब है जिसमें ये 5 लोग जाते हैं उसको बनाने वाले भी वही होते हैं और उनका नाम होता है स्टॉक रश। होता ये है कि बेसिकली एक छोटी ट्यूब में, जिसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये 5 लोग जून सुबह 6 बजे ये वाशिंगटन से तकरीबन 90 मिनट की दूरी पर सेनेट जॉन्स नामी एक मुकाम था, वहां से ये उस ट्यूब में बैठ के जो है वो निकलते हैं टाइटैनिक का रैक देखने के लिए। जी बिल्कुल उसी टाइटैनिक का रैक देखने के लिए ये जा रहे हैं जिसने मिलियंस और बिलियंस जो अरबपति खरबपति कई लोगों को डुबोया, और 1912 में ये वो डूब गया था टाइटैनिक, जिसमें 1500 लोग उस वक्त जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए ये 5 लोग, जिनमें बाप बेटा और 3 लोग दूसरे हैं, ये जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा के बाद इनका जो राब्ता है वो सिस्टम से मुनक़ता हो जाता है, ठीक है, और तभी इनको ढूंढने की कोशिशें जो है वो शुरू हो जाती हैं। इनकी ट्यूब की अगर बात करें, जिस ट्यूब में ये मौजूद हैं, ये तकरीबन 6x2 मीटर है ये ट्यूब, और इसमें 2 लोग जो हैं वो आगे बैठ सकते हैं और 3 लोग जो हैं वो उस पीछे नीचे बैठ सकते हैं। एक इसमें टॉयलेट है, और जो नेक्स्ट जो अलार्मिंग है इसकी, जो कह लें कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं क्यों इस सफर में $2.5 लाख पे करने के बाद भी फ्री में भी मैं शायद इस सफर में ना जाना चाहूँ, वो इस ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है जो काफी कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज कैसे? इसको सिंगल बटन से ऑन ऑफ किया जाता है, इसको चलाया जाता है। नंबर 2, इसको कंट्रोल किया जाता है एक वीडियो गेम रिमोट के साथ। जी बिल्कुल, एक वीडियो गेम रिमोट जिसको तकरीबन मुबैना तौर पे एक 16 साल के लड़के ने बनाया, उस वीडियो गेम रिमोट को, उससे इस ट्यूब को जो इतने बड़े मिशन पे जा रही है, जो 32,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का रैक देखने के लिए जा रही है, उसी टाइटैनिक का जिसके सर पे पहले ही 1500 लोगों की जो है वो मौत है, ठीक है, उसको देखने के लिए जा रही है। और द थर्ड सिचुएशन जो बड़ी कंप्रोमाइज या अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये कि इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता। इन केस आप सरफस पे आ गए हैं, आप समंदर की सरफस के ऊपर आ गए हैं, आप कहीं पे ऊपर आ गए हैं जहां पे आपको रोशनी जो है वो नजर आ रही सूरज की, लेकिन तब भी आप इसको अंदर से नहीं खोल सकते, इसको बाहर से ही खोला जाता है, और वो भी मैनुअली 18 तकरीबन नट बोल्ट्स हैं जो लगे हुए हैं इसकी सरफस पे बाहर से, इन नट बोल्ट्स को सिर्फ बाहर से ही जो है वो खोला जा सकता है। थर्ड जो सबसे
अलार्मिंग इसकी जो कंप्रोमाइज सिचुएशन है वो है इसका कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली ये एक सबमर्स है, सबमरीन नहीं है। सबमरीन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये एक सबमर्स है जिसको एक बंदे ने बैठ के जो है वो उसको डिज़ाइन दिया। और अगर आप उसके पुराने इंटरव्यू सुने तो उसने बताया कि वो कबाड़ के पाइप्स और इस तरह के मटेरियल यूज़ करके कुछ लाइक उसने उसके मुताबिक उसने तकरीबन $400 में राउंड अबाउट ये बना लिया, इसका जो ढांचा है वो बना लिया। उसके बाद इसका कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इसमें इंस्टॉल किया। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्टारलिंक के साथ जो है वो अपडेटेड है या लिंक्ड है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि स्टारलिंक तभी ऑपरेट करेगा जब ये ओशन की सरफेस पे आ जाएगी। जब ये ट्यूब जो है जिसका नाम टाइटन है, ये जब ओशन की सरफेस पे आ जाएगी स्टारलिंक तभी ऑपरेट करेगा। इन डेप्थ ऑफ द सी स्टारलिंक जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों ये एक सुइसाइडल मिशन है? एक ग्राफ के ज़रिए से कुछ कह लें कि कुछ स्टैटिक्स के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों एक सुइसाइडल मिशन है। अगर आप टॉप ऑफ द ओशन बैठे हुए हैं, लाइक आप सतह समंदर पे हैं, और वहाँ से अगर टाइटैनिक का रैक की जो है वो डेप्थ अगर आप मापे तो वो कुछ 32,500 फीट बनती है। और वहाँ तक अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि वहाँ तक कोई भी जो समुद्री जानवर है, अभी मखलूक है, वो नहीं जाती, सिवाय जो है वो एक जो कीड़ा है उसका नाम पता नहीं रेवन है या वाट एवर कुछ इस तरह का नाम है, सिर्फ वही वहाँ पे सस्टेन करता है। और वो भी कुछ अरसे के लिए वहाँ पे लाइक उसकी बॉडी का अल्लाह पाक ने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 13 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है, ऑलमोस्ट क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कुछ 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लेके चला जाता है। दैट्स वाई वो वहाँ पे सस्टेन कर सकता है। जो सिचुएशन है वो ये है कि जो ब्लू वेल है वो सबसे गहरे पानी में जो है वो ब्लू वेल कर सकती है शिकार, और वो भी 330 फीट के नीचे जो है वो ब्लू वेल नहीं जा सकती। क्यों आप एक खास गहराई से नीचे नहीं जा सकते? 330 फुट पे ब्लू वेल जो है वो जा सकती है, उससे नीचे ब्लू वेल भी नहीं जा सकती। और ब्लू वेल जो है वो वन ऑफ दी कह लें कि डीपेस्ट मैमल है जो नीचे जाके जो है वो शिकार करता है। क्यों आप नीचे नहीं जा सकते और ब्लू वेल भी नीचे क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर कि 330 फीट पे आप कह लें कि जो प्रेशर है वो तकरीबन 8 गुना एट द सरफेस ऑफ ओशन से प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। सबसे डीपेस्ट डाइव जो आज तक डाइवर ने लगाई है वो तकरीबन 831 फीट पे लगाई है। 831 फीट के नीचे जो है वो कोई भी डाइवर आज तक जो है वो गोताखोर जिसको आप कहते हैं कि वो भी आज तक नहीं जा सका। बिकॉज 831 पे आपके पास जो पानी का प्रेशर है वो तकरीबन 16 टाइम्स ग्रेटर देन द सरफेस ऑफ ओशन, और इस प्रेशर पे आपके जो लंग्स हैं वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, वो फट जाएंगे। और 2400 फीट पे जो आप इस सिचुएशन को या इस डेप्थ को कह लेंगे ये डेंजर जोन है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी भी बहुत कम होना शुरू हो जाती है और लाइट भी कम होना शुरू हो जाती है, और दूसरे मैमल्स जो हैं वो भी इस फीट से नीचे जो है वो नहीं जा सकते। लास्ट नाउन जोन ऑफ द मैन इज डेट इज कॉल्ड हैडल जोन, और जो हैडल जोन है वो तकरीबन 20,000 फीट पे है हैडल जोन। उसके नीचे कह लें कि आज तक जो है वो इंसान की जो है वो बहुत कम है कि वो वहां तक पहुंचा हो या किसी भी तरीके तक उसकी जो रिसर्च है वो वहां तक गई हो, सिवाय जो है वो कुछ 5-7 मिशंस के जो टाइटैनिक का रैक जो है वो देख के आए हैं। तो क्यों आप 32,500 फीट की गहराई पे जा रहे हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं जा सकती, जहाँ पे अंधेरा इतना ज़्यादा है कि खौफ आए आपको, क्लास्ट्रोफोबिया आपको हो सकता है, आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर सकता है, लिमिटेड आपके पास ऑक्सीजन है, आप एक ऐसी ट्यूब में जा रहे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। BBC और इस तरह के न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली मेल, बहुत से अखबारात ने और न्यूज़ चैनल्स ने उस पर स्टोरीज शाया की थी इसके जाने से पहले 2022 में कि कैसे जो इस ट्यूब की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्रोमाइज है। फूड आपके पास जो है वो लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है, आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं,
और एक सिचुएशन जो सबसे अजीब है वो ये कि देखने के लिए कोई भी विंडो नहीं है, ये एक ट्यूब है जो बिल्कुल बंद है और इसके बिल्कुल अगली वाली साइड पे एक तकरीबन 2 फुट का एक शीशा लगा हुआ है जहां से आप बस देख सकते हैं। अदरवाइज साइडों पे कैमरेज वगैरह तो ऑब्वियसली लगे हुए हैं, वो आप वापस आके देख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको देखने के लिए का सिर्फ एक ही जरिया है, नो विंडो। पूरी ट्यूब में कोई विंडो नहीं है, जस्ट वो 2 फुट का एक जो है वो स्टार्ट पे होल है जहां से आप बाहर देख सकते हैं। अब इसके सर्च ऑपरेशन पे आते हैं कि चांसेस क्या हैं जी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुमेरात की सुबह है और राउंड अबाउट उनके मुताबिक कि जुमेरात की दोपहर तक उनके पास ऑक्सीजन है कि वो जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। कनाडा और यूएस के जो नेविगेशन सिस्टम है वो उसको करने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं कि ऑलमोस्ट एवरी 30 मिनट कोई नॉकिंग जो है वो सोनार से सुनाई दे रही है बिल्कुल। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको इस फीट मतलब जो जितना भी ये सर्च ऑपरेशन है ये 3000 फीट से नीचे नहीं ये सर्च इसको नहीं कर रहे। अगर इन केस आपको 32,500 फीट गहराई पे जाना पड़ता है तो आपको एक न्यू ट्यूब जो है वो बनानी पड़ेगी। चांसेस क्या हैं जी, क्या हुआ होगा उनके साथ, एक इंसानी जहन जो है उसके मुताबिक 3-4 स्टैटिक्स हैं जी। नंबर 1 तो ये कि वो उनको अगर सबसे बेस्ट सिचुएशन कंसीडर कर ली जाए तो वो ये है कि वो सरफेस पे आ चुके हैं, लेकिन सरफेस पे आके वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो जो नट बोल्ट्स हैं वो बाहर से खोले जा सकते हैं, अंदर से उस ट्यूब को खोलने का कोई भी सिस्टम नहीं है। सेकंड जो सिचुएशन बन सकती है वो ये है कि हो सकता है कि जब उन्होंने उसको पार किया उस ट्यूब को तो वो जो टाइटैनिक का रैक है उसमें फंस गई हो, तो जो सिस्टम है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बंद हो गए हो, टकरा गई हो वो टाइटैनिक के रैक के साथ। इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है। जो तीसरा है वो ये हो सकता है कि वहाँ पे अंडर वाटर ड्रिफ्टिंग होती है, ओशन करंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आप जो है वो उनकी ट्यूब जो है वो फंस गई हो और एट द एंड क्या हो कि उसमें पानी भर गया हो। और ये इस सिचुएशन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगर आपको हर 30 मिनट के बाद नॉकिंग साउंड सुनाई दे रही है तो डेट्स मीन के उन 5 में से एटलीस्ट 1% तो ऐसा है ना जो जिंदा है। सर्च ऑपरेशन इज ऑन द वे और यही कंसीडर किया जा सकता है कि कोई बेस्ट सिचुएशन हो जाए और अल्लाह करे कि वो 5 के 5 जो है वो इस मिशन से वापस आ जाए।